हैं। कल्पना कीजिए दिल्ली का एक समृद्ध इलाका जहां कपड़ों के कारोबार का साम्राज्य फैला हुआ था और उन गलियों में एक छोटा लड़का बल्ला थामे घंटों तक खेलता रहता था। और वो लड़का था गौतम गंभीर। 14 अक्टूबर 1981 ये वो दिन है जब इस जिद्दी योद्धा का जन्म होता है। इनके पिता दीपक गंभीर एक सफल व्यापारी थे जिनके पास अपने परिवार को हर सुख देने की क्षमता थी। लेकिन गौतम को इन सुखों से कोई लगाव नहीं था। उन्हें तो बस एक ही दीवानगी थी और वो थी क्रिकेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने महज 10 साल की उम्र में लाल बाग स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और डीयू से बीकॉम में ग्रेजुएशन। लेकिन इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि क्रिकेट ही इनकी यूनिवर्सिटी है और ये इस पर ही अपनी स्टडी करेंगे। और शायद यही लाइन इनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई। जहां एक तरफ उनकी जिद ने उन्हें दिल्ली अंडर 90 का कप्तान बनाया और उनके बल्ले से रन बरसने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर परिवार का दबाव बढ़ता गया। बिजनेस संभालो, ये आवाज़ उनके कानों पर गूंजती थी। और फिर गंभीर ने सब कुछ दांव पर लगाकर कहा, मैं खेलूंगा चाहे नतीजा कुछ भी हो। एक लड़का जो कभी लाल बाग की मिट्टी में खेलता था अब रणजी ट्रॉफी के मैदान में गूंज रहा था। साल था 2003 जब ये रणजी में डेब्यू करते हैं और इसके एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाते हैं। पहली ही बार में सबको एहसास हो गया था कि ये खिलाड़ी अलग है। लेकिन असली तूफान तो 2007 में आता है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया बनाम पाकिस्तान, जहां पूरा देश सांस थाम कर बैठा था और गंभीर ने अपने बल्ले से शानदार 75 रन ठोक दिए। इंडिया की जीत की नींव यहीं तय हो जाती है। और इसके बाद ये कहते हैं कि हीरो वो नहीं जो आखिरी में आए और छक्का लगाकर चला जाए, बल्कि हीरो वो है जो एक एक ईंट को जोड़कर पूरी इमारत खड़ी करे। और उस रात वो इमारत गंभीर ने खुद खड़ी की थी। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की शानदार पारी। धोनी का छक्का तो सबको याद है, लेकिन तब तक वो गंभीर ही थे जिन्होंने भारत के सपने को जिंदा रखा था। फिर आता है आईपीएल का दौर। आईपीएल 2013, केकेआर बनाम आरसीबी। मुकाबला भले ही दो टीमों के बीच था, लेकिन हाईलाइट में थे दिल्ली के दो बेटे गौतम गंभीर और विराट कोहली। एक साधारण सिंगल रन पर शुरू हुई बहस धीरे धीरे पर्सनल हो जाती है। विराट ने गुस्से में अपशब्द कहे और गंभीर ने जवाब में धक्का, और नतीजा मैच रेफरी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। ये घटना उनकी भावनाओं से जुड़ी शक्ति को बखूबी उजागर करती है। लेकिन यही तो उनका पैशन है, टीम के लिए लड़ते हुए कभी पीछे न हटना। साल 2024, गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं। पुराने घाव फिर ताजे होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ने बीसीसीआई का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया क्योंकि गंभीर के साथ उनके रिश्ते गर्म थे। विराट धीरे धीरे टेस्ट से साइडलाइन हुए और देखते ही देखते रिटायर हो जाते हैं। क्या ये गंभीर का रिवेंज था या सिर्फ समय का खेल? अब रोहित शर्मा की सुनिए। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 2025 में बीसीसीआई द्वारा उन्हें ओडीआई की कप्तानी से भी हटा दिया जाता है और शुभमन गिल नए कप्तान बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गंभीर को डर था कि रोहित का प्रेजेंस टीम कंट्रोल छीन सकता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है, जो कि हर खिलाड़ी का पीक टाइम लिमिटेड होता है, तो क्यों ना नए सितारों को आजमाया जाए। बीसीसीआई क्रिकेट का महल, जहां हर खिलाड़ी राजा बनना चाहता है, लेकिन गंभीर के लिए ये महल नहीं बल्कि जंग का एक मैदान बन जाता है। 2015 में रिटायरमेंट के बाद जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इनके कानों में एक सवाल बार बार गूंजा, क्या इस सिस्टम में व्यक्तिगत झुकाव की परछाई थी? रिपोर्ट्स कहती हैं कि गंभीर ने युवाओं की आवाज़ उठाई, एक नई सोच, नया टैलेंट और बदलाव की लहर लाई। लेकिन हर क्रांति में कुछ अपने भी विरोधी होते हैं। 2024 में जब इन्हें टीम इंडिया का कोच बनाया गया तो उस महल की दीवारों में हलचल शुरू हो गई। जय शाह के साथ टकराव, विराट और रोहित की साइडलाइनिंग और फैंस की आंखों में उठते सवाल, क्या ये वही गंभीर हैं जो कभी मैदान पर शांत रहा करते थे, या अब राजनीति के खेल में उतर आए हैं? 2025 की न्यूजीलैंड सीरीज में हार के बाद सोशल मीडिया पर आवाजें उठी, गंभीर रिजाइन करो, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें वक्त दिया। और गंभीर की सीधी बातें और उनका बेबाक अंदाज संस्था के सुकून के लिए तूफान बन जाता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये लड़ाई रिफॉर्म की थी या अराजकता की शुरुआत?
क्या ये कोच सिस्टम को बदलने निकला था या सिस्टम से टकराकर खुद मिट जाने को? 2019 जब क्रिकेट छोड़कर गंभीर एक नया मैदान चुनते हैं और इस बार बैट की जगह इनके हाथों में था राजनीति का झंडा। जब ये ईस्ट दिल्ली से भारी मतों से सांसद चुने जाते हैं, उनका ये कदम तमाम लोगों के लिए शॉकिंग था, लेकिन गंभीर ने इसे अपने जुनून की तरह अपनाया। जहां इन्होंने कोविड महामारी में 2 करोड़ रुपए दान किए, लोगों की मदद की और हॉस्पिटल भी बनवाए, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट में साइडलाइन होने के बाद पॉलिटिक्स का लड्डू खाना अवसरवाद है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कहते हैं कि मैं खिलाड़ी हूं और सियासत भी सीख लूंगा। क्या ये हार का डर था या सीखने की एक नई प्रक्रिया? और फिर गंभीर वापस लौटे अपने असली प्यार क्रिकेट की ओर, लेकिन अब की बार ये टीम में खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच बनकर आते हैं। इनके राजनीति के सफर ने इनके व्यक्तित्व में धैर्य और रणनीति को बखूबी जोड़ दिया था, और वही जुनून और वही शक्ति क्रिकेट में वापसी के बाद भी साफ झलकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या गंभीर की ये जर्नी बहादुरी थी या सिर्फ असंगत और एक चुनौतीपूर्ण रास्ता? जुलाई 2024 क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा ऐलान। गौतम गंभीर, जो कभी टीम इंडिया के ओपनर थे, अब टीम इंडिया के हेड कोच बन जाते हैं। उनका अनुभव, उनका जुनून नई पीढ़ी को एक नई दिशा देता है। केकेआर में मेंटरशिप से लेकर टीम इंडिया तक गंभीर ने कई नए सितारों को मौका दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ओवर टेस्ट से पहले एक नए विवाद ने हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया। ग्राउंड्समैन ली कॉर्टेज के साथ गंभीर का झगड़ा, उनका कहना कि 2.5 मीटर दूर ही रहना, लेकिन फैंस ने इसे अनावश्यक ड्रामा कहा। रोहित और विराट जैसे सीनियर्स के साथ भी रिश्ता खिंचाव में था। उनकी सख्त कोचिंग स्टाइल टीम हार्मनी को चुनौती देती है, लेकिन यही तो उनका तरीका था, नए टैलेंट को नया सिखाना, टीम को जीत की आदत डलाना। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या गौतम टीम पर गंभीर दबाव बनाते हैं या यह उनके अनुभव और जुनून का एक तरीका है? गिल जैसे खिलाड़ी तेजी से सीख रहे थे, टीम में एक नई ऊर्जा लौट रही थी, साथ ही सीनियर्स के साथ टकराव और मीडिया में बने विवाद गंभीर की कहानी को और भी रोमांचक बना देती है, जहां क्रिकेट का जुनून, लीडरशिप की शक्ति और नई पीढ़ी की उम्मीदें एक साथ टकराती हैं। तो ये थी एक गंभीर कहानी गौतम की, एक खिलाड़ी, एक राजनेता और फिर एक कोच। हर रोल में इन्होंने अपने तरीके से खेला, कभी सख्त, कभी भावुक, लेकिन हमेशा सच्चाई के साथ। लेकिन विवाद भी उनके साथ ही चलते रहे, कोचिंग, राजनीति और मैदान के झगड़े। कुछ लोगों ने उन्हें पसंद किया तो कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती और विवाद का प्रतीक माना। गंभीर का सफर हमें एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये प्रेरणा है या एक चेतावनी? लेकिन आप क्या सोचते हैं? और इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।